हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है। हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमने 17 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 18 है। तो पार्ट 18 में हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 हार्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैं जिनको हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पार्ट 18 है और इसके अंतर्गत जो हार्पन सिविलाइजेशन की 5 साइट्स हैं वो कौन सी हैं। नंबर 1 देसलपुर गुंथली, नंबर 2 अल्लादीनो, नंबर 3 सोतकाको, नंबर 4 बालाकोट और नंबर 5 चन्हूदड़ो। आपको पता है कि सबसे पहले हम इन साइट्स को ब्लैंक मैप में लोकेट करेंगे, उसके बाद इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और लास्ट में हम जितनी भी अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 17 तक की साइट्स को लोकेट किया है उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप अपने ब्लैंक मैप को निकालिए और ब्लैंक मैप में मेरे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करिए। जैसा कि आपको पता है कि पहली रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से, कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, जल्दी बताइए, सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी कहाँ पे, कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी कहाँ पे बताइए, गोदावरी के मुहाने। पाँचवीं हमारी कहाँ पे, चिल्का लेक। छठी हमारी कहाँ पे, बिल्कुल इसके पैरेलल। सातवीं हमारी कहाँ पे, चुसुल वैली से होते हुए। आठवीं हमारी कहाँ पे, यहाँ से। नौवीं हमारी कहाँ पे लाइन, बिल्कुल यहाँ से ट्राई जंक्शन से। 10वीं हमारी ये ट्राई जंक्शन से। 11वीं हमारी बिल्कुल यहाँ से गुजरात को। 12वीं हमारी चिकन नेक को जाती हुई। 13वीं हमारी त्रिपुरा के बॉर्डर से। 14वीं हमारी यहाँ से। 15वीं हमारी इस जगह से। 16वीं हमारी यहाँ से। 17वीं हमारी इस जगह से। 18वीं हमारी यहाँ से। 19वीं हमारी इस जगह। 20वीं हमारी यहाँ पे और 21वीं हमारी इस जगह पे। 22वीं हमारी यहाँ से। 23वीं हमारी इस जगह पे। 24वीं हमारी ये सियाचिन से लेके कराची पोर्ट तक और एक हमारी 25वीं कौन सी है, ये। क्लियर, टोटल हम 25 रेफरेंस लाइन को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइट्स को लोकेट करेंगे। आपको पता हो कि आज हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो वेस्टर्न प्रोविंस की ओर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मैप को वेस्टर्न प्रोविंस को जूम करेंगे ताकि हमें लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो ये देखिए हमने जूम कर लिया। चलिए हमारी पहली साइट कौन सी है, देसलपुर गुंथली। तो आपको पता हो कि जो ये है ना साइट, बिल्कुल यहाँ पे है ये देसलपुर गुंथली। क्लियर। दूसरी हमारी साइट कौन सी है, अल्लादीनो। अल्लादीनो के बारे में आपको पता हो कि जो ये एरिया है ना, ये यहाँ पर है आपका अल्लादीनो। क्लियर। तीसरी हमारी साइट्स कौन सी है, सोतकाकोह। देखिए सोतकाकोह, सुतकांगेडोर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, सोतकाकोह आपका यहाँ पे है। क्लियर। चौथी हमारी साइट्स है बालाकोट। बालाकोट आपको पता है कि यहाँ पे। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर एक बालाकोट तो हमने स्ट्राइक की थी, तो वो बालाकोट यहाँ पे था। ठीक है, तो ये बालाकोट अलग है और ये बालाकोट अलग है। ठीक, फिर हमारा है पांचवी साइट्स कौन सी हैं, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो आपको बिल्कुल इस जगह पे मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। उम्मीद है कि आपको पांचों साइट्स पता हैं। ये कौन सी है बताइए जल्दी, सोतकाको। ये आपकी कौन सी है बताइए, अल्लादीनो। ये आपकी कौन सी है, देसलपुर। ये आपकी कौन सी है बताइए जल्दी, बालाकोट। और ये आपकी कौन सी है, चन्हूदड़ो। उम्मीद है आपने ऐसे लोकेट कर लिया होगा। तो चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहली साइट हमारी कौन सी है, देसलपुर। देसलपुर के बारे में लिखिए। ठीक है, इसको गुंथली भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे गुंथली मिल जाएगा कहीं पे देसलपुर। तो देसलपुर वर्तमान में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, यह एक प्राचीन युक्त नगर था जिसका निर्माण पत्थर और मिट्टी के गारे से किया गया। कहने का मतलब हम लोग आज सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो उस समय मिट्टी और पत्थर के उपयोग से इस गारे का निर्माण किया गया जो यहाँ मकान बने होते थे।
फिर है इस स्थल की जो किलेबंदी की गई थी वो पत्थर की दीवार से की गई थी। क्लियर, किलेबंदी का मतलब चारों तरफ से इसको घेरा गया था। तो आपने ये 4 पॉइंट देसलपुर के बारे में लिख लिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है कौन सा, अल्लादीनो। अल्लादीनो आपको पता है ये कहाँ पे है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कराची शहर के पास में स्थित है। क्लियर, तीसरा पॉइंट पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र में बिना किलेबंदी वाली ये बस्ती थी। क्लियर, तो आपने देख लिया तटीय क्षेत्र है और ये बिना किलेबंदी वाली बस्ती थी। चलिए आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है। तीसरी हमारी साइट कौन सी है, सोतका को। सोतका को के बारे में लिखिए, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन ये बंदरगाह था और यहाँ पे आपको लोकेशन ड्रा कर देगा, तो आपको रिमेंबर रखना है कि ये सोतका को ही है। क्लियर, फिर है यहाँ से पश्चिम एशिया को व्यापार किया जाता था इस बंदरगाह के माध्यम से। साथ ही ये नगर 2 भागों में विभक्त था। जैसे आप देखोगे ना, कई नगर 3 भागों में तो कई 2 भागों में। फिर यह इस स्थल से क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें खिलौने तथा मनका निर्माण के केंद्र की भी जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ पे कई सारे खिलौने बनाए जाते थे और मनका निर्माण से रिलेटेड यहाँ पे कार्य किया जाता था। ठीक है, चलिए हमारी चौथी साइट्स कौन सी है, जल्दी बताइए। चौथी साइट्स आपको पता है ना कौन सी है, चौथी साइट ये है हमारी। तो ये साइट है, क्या नाम है इसका बताइए। इसका नाम है आपका बालाकोट। ठीक, तो बालाकोट के बारे में लिखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह सेल निर्माण उद्योग का साक्ष्य की जानकारी देता है। कहने का मतलब यहाँ पे सेल निर्मित जो वस्तुएं थी उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उद्योग धंधा पनपता था। ठीक, सेल क्या होती थी, एक तरीके की मोहरें होती थी, या आप कह सकते हो सील टाइप की मोहरें पत्थर की बनाई जाती थी, उनको सेल कहा जाता था। ठीक, तो आपने ये लिख लिया। फिर है हमारा 5वां पॉइंट कौन सा, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो के बारे में लिखिए, ये मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगरीय स्थल है। यहाँ से हमें मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले। कई जगह पे तो आपको ईंटें बिल्कुल सीधी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईंटें ऐसे डिज़ाइनदार हैं, मुड़ी हुई हैं। क्लियर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आप लिखिए कि यह खिलौना, बर्तन और मनका निर्माण के लिए काफ़ी फेमस केंद्र था। क्लियर, आपको अगर याद रखना हो मनका से रिलेटेड 2 फैक्ट, तो मनका चलो आप वर्ड याद कर सकते हो कि मनका चलो का मतलब जो चाह है उसका मतलब चन्हूदड़ो में भी मनका रिलेटेड काफ़ी केंद्र थे और लोथल में भी मनका निर्माण से रिलेटेड केंद्र थे। तो इस तरीके से आपने सारे डिस्क्रिप्शन को कवर कर लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी साइट्स को, जो प्रीवियस साइट्स कल हमने पढ़ी थी, उन सबको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी जो कल साइट्स थी, जो पहली साइट थी उसका क्या नाम था, झूकर। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि इस जगह पे झूकर एक संस्कृत थी। क्लियर, फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पर कई साइट्स को लोकेट किया था, जिसमें से आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था, कालीबंगा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, बनावली। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, रोपड़। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, हुलास। क्लियर, तो इस तरीके से हमने रिवाइज किया। फिर आपको पता है कि इसी जगह पे आपने एक साइट्स और लोकेट की थी, क्या नाम है उसका, भिराना। क्लियर और यहाँ पे जहाँ पे अभी हमने चन्हूदड़ो किया ना, चन्हूदड़ो के थोड़ा सा पास में ही एक साइट्स और की थी जिसका नाम था नौसहारो। क्लियर, और फिर आपने यहाँ पे इस जगह पे एक साइट्स को और लोकेट किया था, क्या नाम था उसका बताइए, बालाथल। क्लियर, और यहाँ पर आपने एक साइट्स लोकेट की थी इस जगह पे, उसका क्या नाम था, मुंडीगा। क्लियर, तो ये साइट्स आपको याद आ रही होंगी। चलिए अगली साइट्स हमने कौन कौन सी लोकेट की थी, तो आपको पता है यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, भक्तराव। हमने एक साइट्स इस जगह पे जो नीचे है ना, यहाँ पे हमने एक लोकेट की थी, क्या नाम था उसका बताइए, लोथल। और हमने इस वाली लाइन पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, पादरी। क्लियर, और आपने ये जो है ना, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऊपर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, सुरकोटदा। और यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, धौलावीरा। क्लियर, तो आपने इतनी साइट्स को रिवाइज कर लिया।
फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था? जैसे सुतका को अभी पढ़े हो ना, वैसे ही वहाँ पे एक था क्या, सुतकांगेडोर। क्लियर। और जहाँ पे चन्हूदड़ो है अभी हमने देखा, यहीं पे मोहनजोदड़ो भी है, यानी कि कई सारी साइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर आपको पता है यहाँ पर हमने एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? हड़प्पा। क्लियर। और आपने यहाँ पर जो सबसे उत्तरवर्ती साइट है हड़प्पा की, वो कौन सी है? यहाँ पे आपने की थी, क्या नाम था? मांडा। क्लियर। और यहाँ पर आपने एक बस्ती को लोकेट किया था उस समय, जिसको उपनिवेश बोलते थे अफगानिस्तान में, क्या नाम है उसका? सूतरघई। क्लियर। तो ये साइट्स आपने लोकेट कर ली। ये हमने अभी तक जितनी भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड साइट्स पढ़ी गई हैं उनको लोकेट किया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी नवपाषाण काल से रिलेटेड साइट्स हैं उनको लोकेट करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? टेक्कलकोटा। आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, संगनखल्लू। आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था? ब्रह्मगिरी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? हल्लूर। ठीक है। और आपने इस जगह पे बीच में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? टी नरसीपुर। ठीक। और एक यहाँ पर, इसका क्या नाम है? पय्यमपल्ली। क्लियर। आपको इतनी साइट्स याद आ रही होंगी। ठीक है। फिर आपने यहीं पर एक साइट्स और लोकेट की थी, यहाँ पे क्या नाम था उसका? बताइए। नागार्जुन कोंडा। क्लियर। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? उतनूर। क्लियर। आपने यहीं पे, ये जो है ना मैप, इस जगह पे आपने एक साइट लोकेट की थी जिसका अशोक के अभिलेख से भी संबंध है, मास्की। ठीक है। और आपने यहाँ पर भी एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? कोडेकल। क्लियर। और एक साइट आपने इस वाली लाइन पे भी की थी, उसका क्या नाम था? पिकली हिल। उम्मीद है आपको ये साइट सारी याद आ रही होंगी। चलिए, फिर आपने यहाँ पर जहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा है ये बताइए, ये कौन सी साइट अभी आपने पढ़ी है? याद आ रही है आपको? बताइए, ये आपने पढ़ी थी कौन सी? याद है? पादरी। यहाँ पे आपने ये कौन सी पढ़ी थी? बोलिए। नहीं याद है? ये तो आपको सुतका को याद आ रहा, ये आपका क्या है? अल्लाह दीनो। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे अल्लाह दीनो को पढ़ा है, और अल्लाह दीनो के पास में ही एक साइट है, क्या नाम है उसका? बताइए। आमरी। क्लियर। इसी के बिल्कुल पास में ही है। ठीक। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? चिरान। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? चेचर। और आपने यहाँ पर दो साइट्स को लोकेट किया था, उनका क्या नाम था? एक आपने यहाँ पे की थी सरुतरु, एक आपने यहाँ पे की थी मरकडोला, एक आपने यहाँ पे की थी डावजली हेडिंग। क्लियर। तो इतनी साइट्स आपको रिवाइज हो गई। फिर आपने क्या किया था कि वेस्टर्न साइट्स की ओर, यानी कि पश्चिम में आपने कई साइट्स को लोकेट किया था, जैसे कि बताइए। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? नाल। क्लियर। आपने यहीं पे मोहनजोदड़ो के पास में एक नवपाषाण कालीन साइट्स को लोकेट किया था, कोर्टीजी। आपने यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल में एक साइट लोकेट की थी, कौन सी? कुल्ली। और आपने हड़प्पा के बगल में ही एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? जलीलपुर। क्लियर। तो उम्मीद है ये आपको रिवाइज हो गई होंगी। और आपने जब ये नाल को लोकेट कर लिया था, इसी के ऊपर आपने लोकेट किया था किसको? मेहरगढ़ को। आपने इसी के ऊपर लोकेट किया था किसे? किली गुल मोहम्मद को। आपने इसी जगह पे लोकेट किया था किसको? राणा धुंडई को। क्लियर। और यहाँ पर आपने दो साइट लोकेट की थी, कौन कौन सी? इस जगह पे आपने की थी, बताइए, बरूडी। और यहाँ पर आपने की थी कौन सी? कुचाई। क्लियर। तो उम्मीद है ये साइट्स आपको याद हो गई होंगी। फिर आपने उत्तर की ओर दो साइट्स को लोकेट किया था, यहाँ पे कौन सी की थी? बुर्जहोम। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? बताइए। गुफकराल। और यहाँ पर आपने कौन सी की थी? सरायखोला। आपने यहाँ पर कौन सी साइट की थी? याद आ रही? चलिए, आपको याद आ गई होगी, रहमान ढेरी। और यहाँ पर आपने एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था? गुमला। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी नवपाषाण कालीन साइट्स को भी रिवाइज कर लिया। अब हमारी कौन सी बचती हैं? मध्यपाषाण। मध्यपाषाण में आपको पता है कि आपने एक साइट्स को यहाँ पे लोकेट किया था, क्या नाम था? चंद्रावती। आपने एक साइट्स को इस जगह पे लोथल के जस्ट ऊपर आपने किया था, उसका क्या नाम था? लंगनाज। आपने यहाँ पर एक साइट को लोकेट किया था, क्या नाम था? आदमगढ़। और आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? सुंदरगढ़।
और आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, इसका नाम था संभलपुर। क्लियर। फिर आपने कई सारी साइट्स को इस जगह पे लोकेट किया, जैसे आपने यहाँ पे किया सरायनाहार राय, यहाँ पर आपने किया महादह, यहाँ पर आपने चौपानी मांडो, यहीं पे आपने बेलन घाटी, यहीं पे पास में कोल्डी हवा। ये कई सारी साइट्स को आपने लोकेट किया था। और यहाँ पे आपने क्या किया था कि बागोर को लोकेट किया। क्लियर। तो ये साइट सारी आपको रिवाइज हो रही होंगी। फिर आपने यहीं पे एक साइट्स और लोकेट की थी मध्य पाषाण काल के बाद, कौन सी, पुरा पाषाण कालीन साइट्स। तो पुरा पाषाण काल में हमने यहाँ पे कौन सी लोकेट की थी बताइए, हथनौरा। और साथ ही एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, भीमबेटका। क्लियर। तो इतनी साइट्स ये आपको याद आ गई। फिर आपको पता है कि हमने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, लेखिया। क्लियर। और आप जानते हो कि एक साइट हमने यहाँ पर भी की थी, उसका क्या नाम था, रतनपुरा। क्लियर। और हम फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने की थी कौन सी, नेवासा। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बोरी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी बताइए, सोरापुर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, नीचे हल्का सा, हुशंगी। क्लियर, याद आ रहा। चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइट की थी कौन सी, बेटम चेरला। ठीक। और आपने काफ़ी सारी साइट्स को साउथ इंडिया में भी लोकेट किया था, जैसे आपको ये तो याद हो गई होंगी, टेरी स्थल आपने यहाँ की थी, पलवरम आपने यहाँ की थी, अतिरपकम आपने यहाँ की थी, रेणुगुंटा आपने यहाँ की थी, पट्टने आपने यहाँ पे किया था। क्लियर ना। फिर आपने यहाँ पर कई साइट्स लोकेट की थी, यहाँ पर कौन सी की थी, डिंडवाना। ठीक। तो ये सारी आपको याद आ गई। और उत्तर की ओर आपने यहाँ पे बीचों बीच में कौन सी की थी, पहलगाम। क्लियर। और यहाँ पर आप बताइए, ये जो हमने यहाँ पे किया ना, तो इस जगह पे आपने किया था, क्या नाम है बताइए, याद आ रहा आपको। चलिए, ये है आपका यहाँ पे सोहन घाटी। ठीक है। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, हिमाचल के मंडी ज़िले में चौतरा। क्लियर। तो ये साइट्स आपको याद आ गई। चलिए, हमने लगभग अपनी सारी साइट्स को फिर से रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा मैप डेली का डेली पूरा फुलफ़िल होता जा रहा है और आपको सारी साइट्स बार बार रिवाइज होकर याद भी हो रही हैं। क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।